हेलो। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हो? और कैसे हैं सब लोग फ्रेंड्स, आप लोग? आइए, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें शोध में प्रश्न लिए हैं हमने। और इस टाइप के प्रश्न आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा चाहे पीजीटी की परीक्षा, सब में बराबर पूछे जाते हैं। चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अब स्पेशल क्लास चलेगी आपकी समाज शास्त्र की। क्योंकि अब हम जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी, साउंड हमारी क्लियर हो गई है और लाइव भी हमारा क्लास चलेगा। अब लाइव आ गए हैं हम लोग, लाइव चलेगी हमारी क्लास। सब लोग आ जाइए, लाइव जुड़ जाइए हमसे, क्योंकि अब स्पेशल पीजीटी के लिए देखिए, टारगेट आप पीजीटी का रखिए। आपका यूजीसी नेट की परीक्षा तो जब होगी वो तो क्लियर है आपका, अब टारगेट पीजीटी का भी रखना है आपको। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न लिए हमने। चलिए पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ गया है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न है आपका। मार्कर ले लेते हैं। मार्कर ले लेते हैं। चलिए हमने मार्कर ले रखा है। थोड़ा सा इसको और रंग थोड़ा सा निखार लें इसका। ओके फ्रेंड्स, चलिए ओके। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित सत्य कथन को चिन्हित कीजिए। मनुष्य एक जंतु है। सामाजिक घटनाएं असमान होती हैं। ये एक घटना के पीछे एक ही कारण होता है। डी ऑप्शन कह रहा है, देखिए मनुष्य एक जंतु है, सामाजिक घटनाएं असमान होती हैं। या सी ऑप्शन कह रहा है कि घटना के पीछे एक ही कारण होता है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्रमबद्ध व्यवस्थित प्रयास किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। आइए बताइए इसमें कौन सा आंसर सटीक होगा। हम लोग लाइव हैं। चलिए, इसका आंसर सटीक है आपका डी आंसर इसका ठीक है, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए क्रमबद्ध व व्यवस्थित प्रयास किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न है आपका। निम्नलिखित असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। अनुसंधान का तात्पर्य बार बार खोजने है। अनुसंधान का तात्पर्य बार बार खोजना है, चलो मान लेते सही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल सही है। अनुसंधान में दो भौतिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो अगर हम इस प्रश्न की बात कर लें तो ये डी सही है, क्योंकि इसमें से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर है आपका तीसरा। तीसरा प्रश्न कह रहा है, तत्वों एवं सिद्धांतों या किसी भी घटना को ज्ञात करने हेतु सावधान पूर्वक एवं विवेचनात्मक खोज निष्ठापूर्वक किए गए अन्वेषण को क्या कहते हैं? शोध कहते हैं, या सामाजिक सर्वेक्षण, अवलोकन, या इनमें से सभी? क्या कहते हैं? अगर हम प्रश्न तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं, तत्व तथा सिद्धांतों को किसी भी घटना को ज्ञात करने के लिए सावधान पूर्वक एवं विवेचनात्मक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ए आंसर सही है, शोध बोलते हैं इसका। चौथा प्रश्न है आपका। सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए नई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। सही है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? चोजर की है, कुक की है, मोजर की है, या इनमें से डी में से इनमें से कोई नहीं? ये इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है आपका। अगर हम चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो ये किसने कहा था? सी आंसर इसका ठीक है, मोजर ने कहा था। मोजर ने कहा था कि सामाजिक फिर घटनाओं व समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए नई व्यवस्थित खोज की सामाजिक अनुसंधान है, ये मोजर ने कहा था।
चलिए 5वां प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक परिस्थितियों में सुनिश्चित कार्य प्रणालियों का प्रयोग है जिसका उद्देश्य किसी समस्या को हल करना या किसी परिकल्पना का नवीनीकरण करना या एक नवीन परिघटना की खोज, परिघटनाओं के बीच नवीन संबंधों का पता लगाना। इस कथन का क्या संबंध है? किसने कहा था? फीसर ने कहा था, फुकाऊ ने कहा था, या जोसर ने कहा था, या देरीबा ने कहा था? 5वें प्रश्न की बात है, तो किसने कहा था? तो ये प्रश्न आपका देखिए, ये आपका ए आंसर इसका सटीक है, फीसर ने कहा था ये। 6वां प्रश्न है आपका, सहचार्य में अर्थात, सहचार्य में अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? सहचार्य में अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। ये किसने परिभाषा दी थी? गिल्डेंस ने, बोस एवं देसाई ने, या बोगार्ट्स ने, या अल्जूर ने, अल्जूजर ने? किसने दी थी? अगर हम 7वें प्रश्न की बात कर ले, सॉरी 6ठे प्रश्न की बात कर देते हैं, अगर 6ठे की हम बात कर ले तो किसने कहा था? ये सहचार्य क्रिया अनुसंधान। आंसर इसका ठीक है, बोगार्ट्स ने। 7वां प्रश्न है आपका, 7वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति को दर्शाता है? सामाजिक अनुसंधान में नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है, अगर हम 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, या किया जाता है, या सामाजिक अनुसंधान विभिन्न सामाजिक तत्वों घटनाओं के बीच जाने वाले संबंध की खोज निकालता है? नहीं, ये नहीं है। और निकालता सही मान लेते हैं, हाँ ये भी सही है। सामाजिक अनुसंधान में परिकल्पना की उपयुक्ति जांच अथवा परीक्षण किया जाता है, ये भी सही है। पहला भी सही है, दूसरा सही है, तो इसका आंसर कौन सा सही है? आपका डी आंसर इसका सटीक है। वो सारे आंसर इसका सटीक है। 8वां प्रश्न आपका, 8वां प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य के संबंध में ये कथन किसका है कि सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य, चाहे वह तत्कालीन हो या दीर्घकालीन, सामाजिक जीवन को समझाना और ऐसा करने उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना। किसने कहा था अनुसंधान के उद्देश्य के संबंध में? देखिए सब परिभाषाएं हैं, सबके विचार अलग अलग हैं, इसको हमें थोड़ा सा बारीकी से संज्ञान में लेना है, जब भी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे यूजीसी नेट की परीक्षा या आपकी पीबीटी की परीक्षा। किसने कहा था? पीबी यंग ने कहा था, डीपी मुखर्जी ने, बोगार्ट्स ने, या गिड्डेंस ने? किसने कहा था? ये 8वें प्रश्न की बात चल रही है, तो किसने कहा था? ए आंसर सही है, पीबी यंग ने। 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सामाजिक अनुसंधान की समस्याओं के रूप में जाने जाते हैं? अवधारणाओं को अस्पष्ट का अभाव, सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति, सही है, और वस्तुनिष्ठ प्राप्त करने की कठिनाई, ये भी ठीक है। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते तो डी आंसर इसका ठीक है, उपरोक्त सही। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देखिए साइंटिफिक सोशल सर्वे रिसर्च, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसकी पुस्तक है ये? अगर हम इसकी बात कर ले किसकी पुस्तक है? देखिए ऑलरेडी वैसे मिले हुए हैं, तो हम किसकी बात कर लेते हैं, तो ये है आपके पीवी यंग की, ये ध्यान रख कर चलना है। और आपका सोशोलॉजी बोगार्ट्स की, ओके फ्रेंड्स। और रिसर्च फॉर पब्लिक पॉलिसी, ये है आपकी हेरिंग की, ठीक है फ्रेंड्स। और सर्वे मेथड इन सोशल इंस्टिगेशन, ये पुस्तक है आपकी मोजर की। इस टाइप से पुस्तकें पूछी जाती हैं। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो यानी कि पहले का डी है और दूसरे का ए है, तो ये है देखो, पहले का डी है, दूसरे का ए, डी आंसर इसका सटीक है। 11वां प्रश्न है आपका, 11वां प्रश्न कह रहा है कि सत्य कथन की पहचान कीजिए। सामाजिक घटना की प्राकृतिक जटिल है, या समाज में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है, मान लेते सही है। सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण है, ये भी मान लेते सही है। अगर हम 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो कौन सा है सामाजिक घटना की प्राकृतिक, यानी कि मान लेते हैं प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक घटना की प्रकृति जटिल है,
तो आंसर हमारा सटीक कौन सा आ रहा है? ए आंसर इसका ठीक है, क्योंकि जो सामाजिक घटना है उसकी प्रकृति क्या है? जटिल है। 12वां प्रश्न है आपका, असत्य कथन की पहचान कीजिए। भौतिक घटनाएं परिणात्मक होती हैं। हाँ। सामाजिक घटनाओं में समरूपता पाई जाती है। समाज या सामाजिक घटनाओं में अत्यधिक परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है। सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न की बात कर ले, आ सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं में समरूपता पाई जाती है, नहीं। ये बी आंसर इसका ठीक है। 12वें का बी आंसर सही है। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है आपका, प्राणियों या तत्वों का विकास निरपेक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता की वस्तुनिष्ठता है। ये कथन किसका है? ग्रीन का है, मैकाइवर का है, फूकाऊ का है, या देरिया का है? किसका है ये? प्राणों या तत्वों का विकास निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता की वस्तुनिष्ठता है। ये कथन किसका? ग्रीन, मैकाइवर, फुकाऊ, देरिया का। 13वां प्रश्न है आपका, तो 13वें का ए आंसर इसका सटीक है, ग्रीन का। 14वां प्रश्न है कि मोटे तौर पर विश्व की घटनाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 1, 2, 6 या 8? कितने को किया जा सकता है? तो आपका 14वें का बी आंसर सटीक है, 2 भागों में। 15वां है, प्राकृतिक घटनाओं के विपरीत प्रकार की घटनाओं को किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक घटना, धार्मिक घटना, वैज्ञानिक घटना, उपरोक्त में से कोई सी नहीं। अगर जो हम प्राकृतिक घटना को विपरीत प्रकार की घटना को जाने तो सामाजिक घटना को जानेंगे। धार्मिक तो हो ही नहीं सकता। अगर हम 15वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ये घटना कौन सी हो सकती है? आपकी सामाजिक ही हो सकती है। ए आंसर इसका सटीक है। 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से प्राकृतिक घटनाओं की विशेषता कौन सी है? सामाजिक घटना की जटिलता, सार्वभौमिकता का अभाव, या सामाजिक घटनाओं की व्यक्तिनिष्ठ व अमूर्तता, या उपरोक्त में से सभी? अगर 16वां प्रश्न देखते हैं तो 16वें का डी आंसर इसका सटीक है। 17वां प्रश्न है कि भौतिक घटनाएं परिणात्मक होती हैं जबकि सामाजिक घटनाएं, देखिए भौतिक घटनाएं तो परिणात्मक होती हैं जबकि सामाजिक घटना क्या होती है? गणनात्मक होती है, परिणात्मक, मात्रात्मक, इनमें से सभी होती हैं। 17वें प्रश्न है तो क्या होती है? आपकी गणनात्मक होती है। ध्यान रख लेना ये। ओके फ्रेंड्स। 18वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कथन वस्तुनिष्ठ महत्व को बतलाता है? समाजशास्त्रीय अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने हेतु, वैज्ञानिक पद्धति के सबल प्रयोग हेतु, प्रतिनिधित्व पूर्ण तथ्य को प्राप्त करने हेतु, या उपरोक्त में से सभी? उपरोक्त में से सभी। अगर हम 18वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो क्या है? वैसे सभी हैं, तो डी आंसर इसका सटीक है। 19वां प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने में कौन सी कठिनाइयां मुख्य रूप से आती हैं? भावनात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव, सामान्य ज्ञान का प्रभाव, विशिष्टता मूलक भ्रांति, या उपरोक्त में से सभी? कौन सी घटनाएं आती हैं? देखिए अगर हम वस्तुनिष्ठ को प्राप्त करने की बात कर लेते हैं तो भावनात्मक प्रकृति का अभाव ये भी आती है, सामान्य ज्ञान का प्रभाव भी हो सकता है, और विशिष्टता मूलक भ्रांति भी हो सकती है। तो इसका डी आंसर इसका सटीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मिथ्ये झुकाव तथा पूर्व ग्रह की सभी वैज्ञानिकों में जटिलता पैदा करने वाले कारक होते हैं। ऐसा किसका मानना है? वोगार्ड्स का, लूडवर्ग का, चोजर का, या कुक का? किसका मानना है? 20वें प्रश्न की बात चल रही है तो किसका मानना है? तो ये आपका बी आंसर सही है, लूडवर्ग का। अध्ययनकर्ता किसी घटना या आपके विषय वस्तु की बात कर लेते हैं, या व्यक्ति या समस्या आदि के संबंध में पहले से ही किसी पूर्ण धारण को ग्रसित हो तो उसे वे क्या कहेंगे? दुराचार कहेंगे, या दुराग्रह कहेंगे, या पूर्व ग्रह, या मतांतर कहेंगे? क्या कहेंगे? अगर हम 21वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे?
तो इसका सी आंसर सटीक है, पूर्व ग्रह। सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। समानता, निश्चित और मूर्त शुभ रूप क्या है आपकी? इसकी हम बात कर लेते हैं। प्राकृतिक घटनाओं की विशेषता है ये। प्राकृतिक घटनाओं का विपरीत क्या होता है? सामाजिक घटनाएं होती हैं। गुणात्मक व गतिशीलता क्या होता है आपका? सामाजिक घटना की प्राकृतिक होती है। माप का पूर्वानुमान असंभव क्या माना जाता है? तो सामाजिक अनुसंधान में। तो ए का आपका डी है और बी का ए का यानी कि वन का डी है और आपका दूसरे का ए है। तो कौन सा सटीक है? सी आंसर इसका सटीक है। विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विषय सामग्री से है, ये कथन किसका है? स्टुअर्ट चेंज का, मैकिंग का, बोगार्ट्स का, या इनमें से कोई नहीं? विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि इसकी किसने परिभाषा दी थी? है विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विषय सामग्री से है। 23वें प्रश्न की बात चल रही है, किसने आपकी ये परिभाषा दी थी? तो बात कर लेते हैं, ये आंसर इसका सटीक है, स्टुअर्ट चेंज ने। 24वें प्रश्न है कि विज्ञान एक अभिप्राय है, तथ्यों की खोज करने वाले तरीकों से लिया जाता है, ये किसका मानना है? मैक्स वेबर का, मैकाइवर का, और ग्रीन का, या एल ड्यूमा का? किसने परिभाषा दी है कि विज्ञान का अभिप्राय तथ्यों की खोज करने वाले तरीकों से लिया जाता है, ये किसका मानना है? अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, 24वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो 24वें का किसका है? आपको सी आंसर इसका सटीक है। 25वें देख लेते हैं, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है ना कि उसकी विषय वस्तु में, ये कथन किसने कहा था? विशेष व विशेष ने, गिलीन व गिलीन ने, कार्ल पियर्सन ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? अगर हम 25वें प्रश्न देख लेते हैं तो किसने कहा था? कार्ल पियर्सन ने कहा था। सी आंसर इसका सटीक है। 26वें प्रश्न है कि ये एक पद्धति उपागम है ना कि विषय सामग्री, जो विज्ञान की कसौटी है, ये परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? विशेष व विशेष, रॉबर्ट रेडफील्ड, हैबरमास, या गिड्डेंस? किसने दी थी ये? 26वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 26वां, तो 26वें का ये आंसर इसका सटीक है, विशेष व विशेष। 27वें प्रश्न है कि विज्ञान विज्ञानी है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में, ये कथन या संबंध किसने दिया था या किसने ये परिभाषा कही थी? अल्जूजर, लेडिस, हैबरमास, या अलेक्जेंडर? ये किसने कहा था? 27वां प्रश्न है आपका ये। तो किसने कहा था फ्रेंड्स? लाइव है क्लास हमारी, तो इसका बी आंसर इसका सटीक है। किस विद्वान ने विज्ञान को 6 प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया था? बार्नर्ड ने, हैबरमास ने, लेडिस ने, या फुकाऊ ने? किसने कहा था ये? 28वें प्रश्न आपका। 28वें प्रश्न की अगर हम बात कर लेते, ये किसने कहा था? विज्ञान, देखो किस विद्वान ने विज्ञानों को 6 प्रक्रियाओं में या 6 भागों में बांटा था? किसने? बार्नर्ड ने। ये आंसर इसका सही है। 29वें प्रश्न देख लेते हैं कि विज्ञान के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? अवलोकन है, सामान्यीकरण है, भविष्यवाणी है, या इनमें से सभी हैं? विज्ञान के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? 29वां प्रश्न, तो कौन से हैं? इनमें से सभी है, डी आंसर इसका सटीक, क्योंकि अवलोकन भी है, सामान्यीकरण भी है, भविष्यवाणी भी है, तो सही है। 30वें प्रश्न देख लेते हैं, गिलीन व गिलीन ने वैज्ञानिक पद्धति की किन किन विशेषताओं के तौर पर उल्लेख किया है? कितने पे किया था? 5, 6, 7 या 8? कितने पे किया था इन्होंने? 30वां प्रश्न है फ्रेंड्स ये। गिलीन व गिलीन ने वैज्ञानिक, अभी देखिए हमने रिपीट कराया था, 6 पे किसने बताया था? देखिए आपको, अगर हम 30वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ये याद सही है 5। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 30 प्रश्न कराए हमने, किस पे? शोध पे। कम से कम इसमें हम आपको 5-6 प्रश्न कराएंगे। डेली हमारी क्लास अपडेट रहेगी, डेली लाइव रहेगी। अधिक से अधिक क्लास को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के बाद, जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त है ग्रुप में,
क्योंकि ये स्पेशल क्लास चल रही है आपकी, क्योंकि अब तक हमने इस टाइप के प्रश्न नहीं कराए थे, अब हमें स्पेशल कराने हैं, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा और पीजीटी की परीक्षा पास में है। सोशल समाज शास्त्र बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छे नंबर आते हैं अगर थोड़ा सा आपको सही से पकड़ना है तो, सिर्फ उसकी थोड़ी सी आपको पकड़ मजबूत करनी है। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको साउंड भी क्लियर आ रही होगी और आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी वो भी आपको साफ दिख रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी लाइव आ जाइए, लाइव चला है, हम लाइव हमारी क्लास चल रही है। ओके फ्रेंड्स, तो वो 30 प्रश्न हमने करा दिए हैं, 30 ही प्रश्न और कराने हैं। ओके फ्रेंड्स।